नमो नमः धर्मानुयायी महानुभावों। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में पंचम अध्याय का श्रवण वाचन करते हैं। इसमें सृष्टि का वर्णन है। सृष्टि क्या है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, इन सब का वर्णन हम सुनेंगे। सर्वप्रथम नारद जी पूछते हैं। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजय तद्विजानीह यज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। यद्रूपम यदधिष्ठानम यत सृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूत भव्यवत् प्रभु करामलकवद् विश्वं विज्ञानावसितं तव। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मक एक सृजसि भूतानि भूतैरेवात्म मायया। पिताजी, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं, कितना अद्भुत है। आत्मन भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेदने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। ना हम वेद परम यस्मिन् ना परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत् किंचिदन्यतः। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। न भवान चरत घोरम यत्तप सुसमाहित तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकां प्रयच्छसि। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की, इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या। एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहम बुद्धेनुशासितः। पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्य दर्शने। बेटा नारद,
तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो, अविज्ञाय परम मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है ज्ञान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं, यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथार्क्ष ग्रहतारक। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगद्गुरु कहते हैं। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, विमोहिता विकथ्यन्ते ममाहमिति दुर्धिये। ये माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, वास्तव में भगवान ने भिन्न दूसरी कोई वस्तु भी भगवान से भिन्न नहीं है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं, और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, और उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। नारायण परो योगो नारायण परम तप, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मने, सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्ष्यैवाभिचोदित। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने भी मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि रचना करता हूँ। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रय, स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम माइनम पुरुषम गुणा। ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं।
स एष भगवान् लिंगै स्त्रिभिरेभिरधोक्षजः स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। कालम कर्म स्वभावम च मायेषु मायया स्वया आत्मन यत्रिच्छया प्राप्तम विभूभूषुरुपाददे। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। कालात् गुण व्यतिकर परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महत पुरुषाधिष्ठितादभूत। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। महतस्तु विकुर्वाणा द्रज सत्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। सोहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्विधा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्तिर ज्ञान शक्तिरिति प्रभु। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। तामसादपि भूतादिर विकुर्वाणादभून्नभ तस्य मात्रा गुण शब्दो लिंगम यद्दृष्ट दृश्ययो। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। नभसोथ विकुर्वाण दभूत स्पर्श गुणो निलय परान्वयान शब्दवांश्च प्राण ओजसहो बलम। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। वायोरपि विकुर्वाणात् काल कर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत्। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेजस की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें हैं। तेजसस्तु विकुर्वाणा दासिदंभो रसात्मकम रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। विशेषस्तु विकुर्वाणा दंबसु गंधवान भूत परान्वयाद् रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वित। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इस पृथ्वी में विद्यमान हैं। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश
दिग्वातार्क प्रचेतोस्वी वन्नीन्द्रोपेन्द्र मित्र का। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजसात्तु विकुर्वाणा दिन्द्रियाणि दशाभवन। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर बुद्धि प्राणश्च तेजसो। श्रोत्रम त्वघ्राण त्रिजिह्वा वाग्दोर्मेढ्रांग्रिपाय वह। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और प्राण ये 5 ज्ञानेन्द्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। यदेते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदायतन निर्माणे नैसे कुर ब्रह्मवित्तमम्। श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय ये पंचभूत इंद्रिय मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। तदा संहृत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता सदसत्वमुपादाय चोभयम ससृजुर्यद। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वर्षपूग सहस्रांते तदंड मुदकेशयम काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम जीवयत। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। स एव पुरुषस्तस्मात् दंडम निर्भिद्य निर्गत सहस्रोर्वंघ्रिबावक्ष सहस्रानन शीर्षवान। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्रों की संख्या में हैं। यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिवीरध सप्त सप्तोर्ध्वं जगनाधिवी। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेडू से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्र में तस्य बाहवे उर्वोर्वेश्यो भगवत पद्भ्याम शूद्रो भेजायत। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। भूर्लोक कल्पित पद्भ्याम भुवर्लोकोस्य नाभित हृदा स्वरलोक उर्सा महरलोको महात्मन। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भुवरलोक की, हृदय में स्वरलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। ग्रीवायाम जनलोकश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभी सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातन। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। तत्कट्याम चातलम क्लिप्तम उरुभ्याम वितलम विभो जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जंघाभ्याम तु तलातलम।
उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। महातलम तु गुल्फाभ्याम प्रबदाभ्याम रसातलम पातालम पादतलत इति लोकमय पुमान। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। भूर्लोक कल्पित पदभ्याम भुवर्लोकोस्य नाभित स्वर्लोक कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवर्लोक है और सिर में स्वरलोक है। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।